कोई भी आज की डेट में स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों लगाता है? ताकि कम प्राइसेस पे स्टॉक्स खरीद के उन्हें हाई प्राइसेस पे सेल कर सके अपना प्रॉफिट करने के लिए। पर अगर वहीं आपको कोई बोले कि ये स्टॉक्स के प्राइसेस मैनिपुलेट किए जा सकते हैं कुछ लोगों द्वारा, तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। व्हाट आर शेयर्स? आखिर शेयर्स होते क्या हैं? शेयर इंडिकेट करता है कुछ यूनिट किसी कंपनी का जो कि आप खरीद या बेच सकते हो। आइए इसे एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। लेट्स इमेजिन कि आपने टाटा के कुछ शेयर्स लिए, जिसका मतलब अब आप कुछ परसेंट की ओनरशिप रखते हो टाटा में। अब अगर टाटा को प्रॉफिट होता है तो आपको भी डायरेक्टली प्रॉफिट होगा, पर अगर वहीं टाटा को लॉस होता है तो आपको भी लॉस होगा। तो फिर किसी भी शेयर के इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने का रीज़न क्या होता है? कब ये इंक्रीज़ करता है और कब ये डिक्रीज़ करता है? अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स की डिमांड उसकी सप्लाई से ज़्यादा है तो उसका प्राइस इंक्रीज़ करेगा, पर अगर वहीं उसकी सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है तो उस शेयर का प्राइस डिक्रीज़ होगा। स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन एंड हाउ इट इज़ डन। स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन एक तरह की टेक्निक बोल सकते हो जो मार्केट एंटिटीज़ द्वारा की जाती है इन्वेस्टर्स को बुद्धू बनाने के लिए, जिसमें वो आर्टिफिशियली स्टॉक्स के प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं। ये एंटिटीज़ गलत तरीके यूज़ करती हैं किसी भी स्टॉक्स की डिमांड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए, ताकि ये इन स्टॉक्स को प्रॉफिटेबल दिखा सके, पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जब कभी हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हमारा मेन फोकस सिर्फ स्टॉक के प्राइस पे होता है। एक बेसिक मैनिपुलेशन एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट मैनिपुलेटर्स किसी स्टॉक का प्राइस इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये अगर लार्ज अमाउंट में ऑर्डर्स देंगे करंट स्टॉक प्राइस पे, ताकि वो स्टॉक दूसरे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करे। अब मैनिपुलेटर्स करेंगे क्या कि वो स्टॉक को इक्वल रेट में बाय एंड सेल करेंगे अलग अलग ब्रोकर्स की हेल्प से। उससे होगा क्या कि एक तो इक्वल अमाउंट में ऑर्डर्स आ रहे हैं बाय एंड सेल के, तो टोटल आउटकम ज़ीरो हो जाएगा, पर ये रिजल्ट करेगा ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज करने में स्टॉक्स की। अब दूसरे इन्वेस्टर्स सोचेंगे कि ये स्टॉक हाई डिमांड में है और इस पे पैसा लगाना शुरू करेंगे। अब जैसे ये स्टॉक हाई प्राइस हिट करेगा, मैनिपुलेटर्स अपने शेयर सेल कर देंगे मैक्स प्रॉफिट लेके। इसकी वजह से प्राइस लो जाएगा एंड दूसरे इन्वेस्टर्स को लॉस होगा। लेट्स सी कुछ कॉमन मैनिपुलेशन टेक्निक्स। द फर्स्ट वन इज पंप एंड डंप मैनिपुलेशन। जब किसी कंपनी के शेयर होल्डर या स्टॉक ऑपरेटर शेयर की कीमतों को गलत तरीके से बढ़ाकर उन शेयर्स को बेच देते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं, तो हम इस तरह के स्कैम को पंप एंड डंप मैनिपुलेशन का नाम देते हैं। द सेकेंड मेथड इज शॉर्ट एंड डिस्टॉर्ट। इस मैनिपुलेशन में बियर्स एक स्टॉक को टारगेट करते हैं जो कि कुछ टाइम से कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा होता है। बियर्स होते क्या हैं? बियर्स वो लोग होते हैं जो मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाते हैं। ये बियर्स कंपनी में शेयर्स लेके उसका प्राइस इंक्रीज करते हैं और फिर इसी कंपनी के रिगार्डिंग फॉल्स न्यूज़ मार्केट में स्प्रेड करते हैं। इन्हीं रूमर्स के कारण निवेशक अपना पैसा इस कंपनी से निकाल देते हैं ताकि उनका नुकसान ना हो, और ये रिजल्ट करता है तेज़ी से शेयर की कीमतों को गिराने में, जिससे कि शॉर्ट सेलिंग मैनिपुलेटर्स को भारी मुनाफा होता है। जानते ही होंगे कि आजकल पंप एंड डंप स्कैम न्यूज़ में है और इसकी वजह से बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी न्यूज़ में है। आइए जानते हैं कि वो न्यूज़ में किस लिए हैं। जैसे कि सोनी और जी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, उसी तरह साधना भी एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है। साधना चैनल पर ज़्यादातर धार्मिक कथाएं जैसे कि प्रवचन, भागवत आदि कार्यक्रम का टेलीकास्ट किया जाता है। कुछ ही दिन पहले जुलाई 2022 में मनीष मिश्रा नाम के यूट्यूबर ने अपने यूट्यूब चैनल द एडवाइज़र और मनी वाइज पर साधना ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के शेयर्स के बारे में मिसलीडिंग वीडियो अपलोड किया था, जिसमें कि यह कहा गया था कि जल्द ही अडानी ग्रुप के द्वारा साधना ब्रॉडकास्ट को टेक ओवर कर लिया जाएगा, जिस कारण से इसके प्राइस में तेज़ी से उछाल आया। इस अफवाह के बाद बहुत सारे निवेशक इस कंपनी में निवेश करने लगे। बहुत सालों से इस कंपनी के शेयर का प्राइस 5 रुपये के आसपास था और देखते ही देखते उसी शेयर का प्राइस 33 रुपये जा पहुंचा। शेयर के बढ़ती प्राइस को देखकर निवेशकों ने भी अपनी रुचि इसकी तरफ बढ़ाई और इसी दौरान सेबी को भी कंपनी के शेयर के प्राइस में हेराफेरी होने की कंप्लेन मिली थी, और इसी पर कार्रवाई करते हुए सेबी ने एक्टर अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गैरोटी और साधना ब्रॉडकास्टर के प्रमोटर्स के साथ 29 अन्य व्यक्तियों को सिक्योरिटीज़ मार्केट के बिजनेस से बैन कर दिया। इसके अलावा सेबी ने यूट्यूब पर मिसलीडिंग वीडियो अपलोड करने के बाद इन यूनिट के द्वारा की गई इलीगल मनी के प्रॉफिट को भी सीज करने को कहा है।
सेबी का कहना है कि अरशद वारसी और उनकी पत्नी मारिया गरोटी भी शादना ब्रॉडकास्टर कंपनी के चीफ शेयर होल्डर में से थे, जिसके चलते शेयर के प्राइस में हेरा फेरी के दौरान अभिनेता और उनकी पत्नी ने अपने शेयर सेल किए, जिससे अरशद वारसी को 29.43 लाख रुपीस और उनकी पत्नी को 37.56 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ था। जैसे कि आपको मार्केट मैनिपुलेशन के बारे में नॉलेज हो ही गया होगा, तो आप अपने ट्रेड्स को बेटर एनालाइज करके इंश्योर कर सकते हैं कि आप किसी भी मार्केट मैनिपुलेटर द्वारा मैनिपुलेट ना हो। स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन इलीगल है। अगर कोई भी इस टाइप की एक्टिविटी में शामिल होता है तो उसे सिविल लॉसूट्स और स्टॉक मार्केट से बैन का सामना करना पड़ता है। हालांकि स्टॉक मैनिपुलेशन का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है और इसलिए हर इन्वेस्टर के लिए यह ज़रूरी है कि वो किसी भी टाइप की मैनिपुलेशन में ना फंसे। इन द एंड हम ये कह के कंक्लूड करना चाहेंगे कि द बेस्ट वे इज़ दैट कि आप अपना टाइम स्टॉक मार्केट के फैक्टर्स को सीखने में लगाएं और अपनी इन्वेस्टमेंट कभी भी किसी और के बोलने पे ना करें। अरे एक और बात, यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग इन स्टॉक्स दैट द मोस्ट बोरिंग स्टॉक इज़ द बेस्ट स्टॉक। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।